पंचायत का काम सरपंच बनना नहीं कि मैं सरपंच है जी सरपंच साहब। रात ਨੂੰ जो भी घर पर मिलेगा 8 बजे के पीछे सोफी मैं ही मिलूंगा और कोई सोफी नहीं मिलता। 4000 वोट का सरपंच है, बहुत सोच समझ के लोग बनाएंगे, किसी को बनाए वो जो बेटर लगेगा वो बनेगा। मैं नहीं बोलता, मेरे कम बोल रहे, अगे भी मेरे कम बोल लेंगे। मैं वही बात बोलता हूं जो मैं कर पाऊंगा। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ में ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਈ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰੋ, ਹਨਾ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾँव ਵਾਲਿਆਂ ਕੇ ਅੱਗਾ ਰੱਖੋ। तो ਆਪਾਂ बैठे हैं जी इस टाइम अपने पहले कैंडिडेट गल जो कि है सोनू बराना बाई। सो बाई का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पर। बाई सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आप इलेक्शन के दौरान यहाँ आए, सभी दर्शकों को भी सत श्री अकाल और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस दौर में आपने बहुत एक अच्छी पहल की है कि अब ज़माना डिजिटल है, सभी के पास फ़ोन है, लोग फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। सभी आज एक न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ एक हमें एक रात पहले ही हो जाता है कि हाँ न्यूज़ हमें क्या आई है। बिल्कुल। तो बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं, घर बैठ के ही जुड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर क्या चल रहा है। ये मुझे बहुत अच्छी पहल लगी है कि आप सबका इंटरव्यू लोगे और एक गाँव में मैसेज दे पाओगे सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेके कि कौन बेटर है, हाँ जी, कौन अपनी बात बेटर तरीके के साथ रख पाएगा, या कौन ये बता पाएगा कि मैं इस गांव के लिए क्या करूंगा और क्या मैंने सोच की है, क्या मेरा पेपर वर्क है, क्या मैं फील्ड वर्क में क्या कर रहा हूँ। अब जैसा मुझे लगता है, मैंने पिछला इलेक्शन भी लड़ा था और मैं बहुत ही करीबी मुकाबले में, जैसा आपको पता है, रहा था। तकरीबन 100-130 वोट का फर्क रह गया था। तो मैंने 5 साल और 2 साल लेट हुआ इलेक्शन, 7 साल मैंने इसी चीज़ पे एक कह सकते हो आपकी होमवर्क किया है। मैंने इसी चीज़ पे मैं गांव में रहा हूँ कि मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए। मैं पहला इलेक्शन हारा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले इलेक्शन हारा हूँ, उसका मुझे भी शायद प्लस पॉइंट होगा कि मुझे पता है कि जनता क्या चाहती है। मैंने 7 साल यही देखा है, जैसे कि इतनी बार इलेक्शन हुए हैं हमारे गांव में। अब जो होना चाहिए, एक सबसे ज़्यादा जो मेन दिक्कत है हमारे पानी की है, पानी निकासी की है। तो बड़ी दिक्कत है, थोड़ी सी बारिश होती है गलियों में पानी खड़ा होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा जैसे अभी पीछे भैंसे चोरी हुई थी, हमारे वाईफाई होना चाहिए। हमारा इतना बड़ा गांव है, 4000 वोट का गांव है, उसमें वाईफाई हो, कैमरे हो, है ना, बहुत ये सिक्योरिटी कैमरा तो बहुत जरूरी है कि कुछ भी ऐसी हलचल हो हमें पता हो। और एक हो रहा है कि गांव को अब जैसे पढ़े लिखा माहौल है, पढ़े लिखे कैंडिडेट्स होते हैं, तो ठीक है, सभी की जरूरत है। हमें ये हो कि इसमें पढ़े लिखे कैंडिडेट का हो कि हम क्या, अब हमें ऑफिस में जाना है, ऑफिसर से सब बात करनी है, कौन कैसे बात कर पाएगा, अपनी बात को कैसे रख पाएगा। अब हम इस सभी दफ्तरों में जाएंगे। अब ये भी गांव वालों ने देखना है कि आपकी बात को कौन बेटर तरीके के साथ बाहर रख पाएगा। चाहे एमएलए हो, चाहे ऑफिसर्स हो, कोई भी ऑफिसर हो, हमें ग्रांट लेके आनी है। हम इतना मजबूत हो वो बोलने के अंदर कि हमें किसी की सिफारिश ना हो ग्रांट में। ग्रांट एक यह है प्रशासनिक है कि ग्रांट कोई नहीं, ग्रांट तो आएगी गांव में, इतना बड़ा गांव है हमारा। हमारे पास एक ग्राउंड नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, 2 पार्क हो, ओपन जिम हो, एक ग्राउंड हो अच्छा सा जहां बच्चे खेल पाए। इतना बड़ा गांव है, बच्चे कहाँ खेलेंगे। हमें हमारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है, नशे की दिक्कत है। अब जो आज के युवा है, अब हम हैं, मैं क्रिकेट का फैन हूँ, बहुत क्रिकेट खेलता हूँ। अब अगर मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो मुझे अम्बाला सिटी जाना होगा। हमारे यहाँ तो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो तभी तो खेलेंगे ना अगर यहाँ पे ग्राउंड होगा। ग्राउंड की सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ। नाले जो बने हैं इनमें दिक्कत है, स्ट्रीट लाइट्स हों, डस्टबिन हों और पेड़ हों लगे हुए, और जो भी हमारे ये तालाब हैं इनकी 4 दीवारी पे स्ट्रीट लाइट्स हो, ग्रीनरी हो, जिससे हमारा गांव, अब आप यहाँ इतना बड़ा गांव है, मेन रोड पे, नेशनल हाईवे पे हमारा गांव है। अब यहाँ से आप एंट्री करो तो हमारे गांव में क्या है, कूड़ा ही कूड़ा है, गंदगी है। गंदगी का भी एक मैंने जो अपना प्लान किया हुआ है, गंदगी का ऐसा हो, घर से उठान हो, हर वार्ड में एक इसमें कर्मी लगा हुआ हो कि जो काम करे, इसका प्रॉपर तरीके से उठान हो, फिर ये इसका मुद्दा होगा। सो
ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਾ YouTube पर लिखने थोड़े हिचकिचावा क्योंकि वो सारे नु दिखा कमेंट। हाँ बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम पर मैसेज पहला आया था भी जी आपनु लोग वोट क्यों दें, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछा गया 2-3 जना था भी क्यों दें लोग आपनु। बिल्कुल सही क्वेश्चन है ना। हाँ जी। तो जो वोट देंगे उनको पता होना कि हमने कैंडिडेट को वोट क्यों देनी है। हाँ जी। मुझे दो, मैं बीकॉम हूँ, मैंने बीकॉम की हुई है, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं हर मुद्दे के अंदर, मैं पिछला इलेक्शन आ रहा हूँ, हमारे मीटर का मुद्दा हुआ था, जो मीटर के मुद्दे हुए थे कि वो हमारे फाइन लगा रहे थे, तो उस मुद्दे पे हम इकट्ठे जाके आए हैं। एमएलए साहब पे भी किया हमने, वहाँ पे धरना भी दिया, ठीक, और कोई नहीं वहाँ पे आया। मैं ये नहीं कह रहा सारे गांव वाले आए हैं, लेकिन जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था वो वहाँ से नदारत थे। जो आगे लीड करना चाहते हैं या जो कंटेस्टेंट है जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन्हें हर मुद्दे में आना चाहिए। अभी स्ट्रीट लाइट का मुद्दा था, पंचायत टैक्स का मुद्दा था, एक हमारे बिल में पंचायत टैक्स लग के आया था। तो यहाँ पे अपने गुरुद्वारा साहब पे इनका वो लगा था, दरबार लगा था बिजली बोर्ड का, वहाँ पे एसडीओ साहब था, तो वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे बल्कि मैंने एप्लीकेशन लिखी, मेरे फोन में अभी वो पिक है, तो उस पे लिख के दिया था कि पंचायत टैक्स क्यों, अगर पंचायत टैक्स लग रहा है, अब 2 साल हो गया स्ट्रीट लाइट लगे को, ये चल नहीं रही, ये क्या फायदा क्या है, सरकार ने लगा दी, उसका यूज तो हो ना। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ लेडीज है, इस बार ये देखना है कि कौन, अब मैं जैसे पीछे इलेक्शन में लड़ा हूँ, मैं 5 साल से गांव में रहा हूँ, अब मेरे वाइफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो MA BEd है, ठीक है ना। लेडीज के साथ लेडीज डील करें, जेंट्स के साथ जेंट्स डील करें, और मीटिंग में अगर लेडीज बन रहे तो मीटिंग में लेडीज ही जाएं, ठीक है। अब जो 7 साल में आपके गांव के अंदर रहा है, जो आपके मुद्दों के अंदर रहा है, अब हमारे कुछ आंदोलन हुए हैं, उनमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लिया, और जिन्होंने इन मुद्दों में भाग लिया है, वोट है। अब लोग ये नहीं देखते कि उसका लड़का है या उसका है, अब लोग देखते हैं फेस वैल्यू क्या है, चेहरा क्या है, वो हमारे गांव के लिए क्या कर पाएगा। बिल्कुल। अब ये देखते हैं लोग, ठीक है। सो वही आपने सुना भी भाई ने क्या क्या किया है ना, भी क्या क्या भाई अपने गैल साझा करे विचार। हाँ, एक मुद्दा है, जैसे कि हमारे मुद्दा है कॉलोनियों का। हाँ जी। मैं अभी गांव में जैसे कि कैंपेनिंग में जाते हैं हम, तो डोर टू डोर गए, बहुत लोगों के कच्चे मकान पड़े हैं अभी। अब अभी तक ये एक कॉलोनीज मिलती हैं 85,000 90,000 के समथिंग सरकार देती है। अब जितना हम सरकार से ले पाए वो लोगों को हेल्प हो ना। अभी इतने कच्चे मकान हैं, हर गांव में प्लाट मिले हुए हैं, जिनके पास घर नहीं है उन्हें प्लाट दें, सरकार ये सुविधा दे रही है, उन्हें प्लाट मिलने चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे प्लाट का, पीले राशन कार्ड का और कॉलोनी का, ये सारे मुद्दे हैं, स्टेडियम का, ठीक है, निकासी का, सिंचाई का, कैमरे का, वाईफाई का, है ना, कूड़े उठान का। ये अब आप सरकारी स्कूल है हमारा, आप देख लो, इतनी घास है उसमें और इतना पानी है उसमें, क्या अब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बच्चों के पास रास्ता नहीं है जाने का, वहाँ इतना बुरा हाल है। एक सरकारी स्कूल है हमारे, इतना बड़ा सरकारी स्कूल है, 7 लगते गांव के बच्चे आते हैं उसमें, तो वो अच्छी तरह सुविधा तो हो ना। पंचायत का काम यही, तो पंचायत का काम सरपंच बनना नहीं कि मैं सरपंच है जी, सरपंच साहब, पंचायत का काम है अब देश का PM, प्रदेश का CM, जिले का MLA, गांव का सरपंच। अगर सरपंच चाहे तो कुछ भी काम कर सकता है। अब एक हो रहा है पावर, अब सरपंच को अपनी पावर पता हो कि सरपंच की पावर है क्या। सरपंच की पावर है, बिजली कर्मी हो या पुलिस वाले हो, वो सरपंच की इत्तला के बिना, पंचायत की इत्तला के बिना वो गांव में नहीं आ सकते। अगर कोई बड़ा मैटर ना हो, कम से कम चौकी थाने में कम से कम जा हो कि पंचायत में ही फैसले हों। अब इतना बड़ा गांव है, कम से कम ये तो हो ना। और वहां अगर हम जाएं तो हर ऑफिसर, सरपंच का इतना रुतबा हो कि अगर हम किसी भी ऑफिस में जाएं, थाने में जाएं, कि वो खड़ा होकर मिले, उन्हें पहचान हो, हमारी बोलने के लहजे में इतना वजन हो कि हम इतने बड़े गांव के सरपंच, 4000 वोट का सरपंच है, बहुत सोच समझ के लोग बनाएंगे, किसी को बनाए वो जो बेटर लगेगा वो बनेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आजकल तो वैसे भी सारे लोग समझदार हैं, और आजकल यूट्यूब का जमाना, तो यूट्यूब पर सारे देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं कि भाई ने क्या क्या कहा। तो दूसरा सवाल था भाई, सबसे बड़ा बीजे ला लो, कल हम जीत गए, ठीक है, तो कौन से ऐसे काम होंगे जो से पहल के आधार पर करे जाएंगे? बिल्कुल, हाँ जी। पहल के आधार पर जो पिछले बहुत साल थे, जो दिक्कत है ना, नाले पानी की बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा। थोड़ी सी बारिश होएगी तो उसके अंदर इतना पानी होएगा
चल नहीं सकते लोग। और सरपंच एक, अगर भगवान ने चाहा और गांव वालों ने चाहा, अगर मैं सरपंच बना, सबसे पहले पानी का बंदोबस्त हो, ठीक है, जो बारिश हो, निकासी हो, ऐसा सीवरेज हो, एक ऐसी प्लानिंग के साथ तहत हो कि इसका पक्का इलाज हो, ठीक है। 2 पार्क होंगे, उनमें ओपन जिम जो आजकल शहर में सेक्टरों में है, जिनके पास मकान नहीं है उन्हें प्लाट मिलेंगे। ये मेन मुद्दा है प्लाटों का, प्लाट सबको मिले क्योंकि सरकार दे रही है तो मिले। और जिनका कच्चा मकान है उनका मकान पक्का हो, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड हो, क्योंकि सरपंच गरीबों के लिए ही बनता है। सरपंच का गांव का ही काम है कि ये नहीं है कि हमने रुतबा के सरपंच बन गए तो सरपंच साहब, सरपंच बनना है उसे 5 साल गांव में रहना चाहिए, वह फ्री होना चाहिए। और 5 साल बहुत होते हैं, अगर सरपंच चाहे तो 5 साल में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर चाहे तो फिर स्ट्रीट लाइट्स हो, कैमरे सबसे जरूरी हो, ताकि गांव में कोई भी कुछ भी ऐसी अनहोनी हो तो सबसे पहले पता हो। लाइट्स हो हर चौराहे पे, डस्टबिन हो हर चौराहे पे, ये, और पेड़ पौधे जरूर हों। सबसे ज्यादा हमारे ये तो पूरी दुनिया का है कि अब पॉल्यूशन की बड़ी दिक्कत है, तो ग्रीनरी हो हमारे गांव में। लेकिन ये बिल्कुल जमीन पे काम हो, बोलने का एक हो, लेकिन ये हो काम। अगर ये ना हो पाई, मैं फिर यही बात दोहराऊंगा सबसे नहीं भाई, मैंने भी इसी करका ये वीडियो वाला सारा कंसेप्ट हो इसी करका भी ਅੱਜ ਆਪਾਂ जिनके गल इंटरव्यू करांगे सारे गल कर रहे, अगले कैंडिडेटां गल कर रहे भी जेड़ा बंदा एक कैमरे में बोल रहा भी जे कल ਨੂੰ मुकर गया हमारे पास सबूत होगा, ऑन रिकॉर्ड हो, बिल्कुल बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। ये भाई YouTube पर बात हो ही रही भी भाई यो सरपंच ने कहा था, आपने बोला ये करे नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है। भी अगे नु लोग समझदार हो जाएंगे भी किनु वोट पानी किनु नहीं पानी, यार किन्ना क्या करे क्या नहीं करे, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, यही है। एक मैं तो एक पहली बार ही हूँ। हाँ जी। जमाना भी आजकल ठीक है कि एक जमाना ऐसा है कि थोड़ा भाग दौड़ का जमाना है, हो कि हमें टाइम हो सरपंच के पास जो वो गांव के लिए टाइम दे पाए, बिल्कुल है ना। हाँ, इस गांव के लिए कुछ कर पाए। मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ, 4000 वोट का गांव है, इतने बड़े गांव का इलेक्शन है। सरपंच लोग बहुत सोच समझ के बनाएंगे, बिल्कुल। एक वो देखेंगे कौन, ये लोगों ने देखना है कि कौन बेटर है इस इलेक्शन के लिए, इस गांव के लिए, उनकी बात कौन बहुत मजबूत तरीके के साथ रख पाएगा, ये लोग देखेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा जी, एक सवाल होर था जी अपने पास, तो उन्होंने पूछा भी जिस तरह जीत गए जी, जीतते बाद राजनीति वाला काम तो नहीं होनेगा भी हाँ अपने बंदे काम हो रहे हैं भी होरां नूं कह दिया भी भाई कल नूं आ जाइए, परसों नूं आ जाइए, भी साइन कराने वाले बंदा है नहीं भी हाँ भाई लारेबाजी वाला काम हो गया। ये सवाल है, स्पेशल बंदे ने पूछा, ये जरूरी है, ये सभी का है। हाँ। अच्छा, एक जो सरपंच का इलेक्शन होता है वो किसी पार्टी का इलेक्शन नहीं होता। हाँ जी। ये गैर राजनीतिक इलेक्शन है, ये तो एक गांव का इलेक्शन है। हाँ जी, ये तो एक लिहाज का इलेक्शन है, हम भाईचारे का इलेक्शन बोल देते हैं, है ना। अब ऐसा है, मैं पीछे इलेक्शन हारा, बहुत वोट पड़ी, लोगों ने कहा कि आपकी जीत है, आप जीते हो, ठीक है। तो मैंने कभी ये किसी को नहीं कहा कि किसी ने मेरी वोट डाल, सबने मेरी वोट दिया तभी तो इतनी हुई है ना। हाँ जी। अब सारा गांव एक इंसान को वोट नहीं दे सकता, बिल्कुल। वो सबके अगर और भी कैंडिडेट हैं, सभी को वोट होगी ना। इलेक्शन के बाद सबने वोट दी है, मेरा ऐसा मानना है। हाँ जी। कि सारे गांव ने वोट दी है, एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ काम हो, वोट दी है चाहे नहीं दी है, उस पूरी गली में काम हो। ऐसा नहीं है कि हम देखें कि ये वोट दिया उसने नहीं दिया, नहीं, फिर तो सबने दिया, हम तो सारे गांव के सरपंच बनेंगे, बिल्कुल। जो बनेगा सारे गांव का बनेगा, इसमें बिल्कुल राजनीति ना हो इलेक्शन के बाद। हाँ जी, वो तो सभी हाँ होनी भी चाहिए, बिल्कुल। सो भाई ये तो अपनी गल भाई सोनू बुलाना, और एंड में भाई कोई मैसेज जो आप लोगों तक अपने बुलाने के लोगों तक पहुंचाना चाहा भी, जिस पीछे लोग आपको चुना, सबसे बड़ी बात ये हुई है। बिल्कुल, जो मुद्दे मैंने बोले हैं, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में लगभग सबको पता है कि मैं वही बात बोलता हूँ जो मैं कर पाऊंगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा जी मैं तो होटल बना दूंगा, मैं तो बिल्डिंग बना दूंगा। एक इतना बड़ा गांव है तो उसके हम डीसी रेट पे लड़के जरूर लगवा सकते हैं, अपने गांव के जो युवा हैं, हाँ जी, ये कर सकते हैं, इतनी जॉब दे सकते हैं। अच्छा, कि मैं फिर यही कहूंगा गांव वालों को कि आप जो भी सरपंच को चुनोगे सोच समझ के चुनोगे, 5 साल के लिए चुनोगे। ये नहीं है कि 6 महीने 1 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, 5 साल के वही सरपंच चुनना जो इस गांव की बेहतरी के लिए काम कर पाएगा। मैंने सोचा हुआ है ये, अगर मैं सरपंच बना तो सरपंच और पंचों की
ड्यूटी होगी कि वो 9 से 1 या 10 से 2 जो भी वो टाइम होगा, एक हम तो पंचायत दफ्तर बनाएंगे कि वहां पे सभी को एक अपनी ड्यूटी हर रोज की देनी पड़ेगी। ठीक है। और लोगों को किसी के घर जाना ना पड़े कि आओ जी वो है नहीं, वो अपने काम गए हुए हैं। हर रोज वहाँ ड्यूटी होगी और वहाँ पे जो भी काम सरपंच के लिए होंगे वो वहाँ पे जनता वहीं मिले। ऐसा नहीं कि किसी के घर जाना। और सरपंच के लिए किसी बचोले की जरूरत ना हो, सीधा सबने वोट दिया, पूरे गांव ने वोट दिया, सीधा डायरेक्ट अपने काम के लिए आए, जायज काम के लिए आए, वो काम होना चाहिए और होगा। ठीक है, बिल्कुल। सो ਬਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਸੋਨੂ ਬਲਾਣੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾ। तो ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ के पास ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ के गैल। ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद जी। तो ਆਪਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ अगले कैंडिडेट पर, जो कि है जी राम शरण जी अपने गैल हैं जी। सो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो आप जी लोगों के अगे अपना विचारधारा रखो जी भी जी क्या क्या चीज़ां आप लोगों वास्ते अगे लेके आवांगे जे आपको कल सरपंच बनाया जा। मैं तो जी लोगों के बीच में रहने वाला हूँ, पहला भी गरीब आदमियों के साथ रहा और काम करे जितने भी हुए पंची में 5 साल। बाकी ये पानी सबसे मुख्य मुद्दा है पानी की निकासी का और सफाई का, उसका सबसे पहला नंबर लगेगा। बाकी 5 साल से मैं उसमें पानी कट रहा, स्कूल में अपने खर्चे पर कट रहा, कोई किसी का खर्चा नहीं। सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में। ठीक है जी। बाकी जब लोग मैंने सरपंच बनावेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, जितना भी कराया जाएगा उतना करूंगा, जो भी होगा। बिजली की लाइटा क्या और क्या जी सब कम करूंगा मैं। ठीक है जी। आज एक मुद्दा लाइट वाला है, जो लाइट लगी हुई है बंद पड़ी है, उसने चलवाएंगे। पिछली पंचायत ने उसने चलाने की कोई कोशिश नहीं करी। अच्छा जी। उसने चलावेंगे जी। ठीक है जी। बाकी रात को जो भी घर पर मिलेगा 8 बजे के पीछे सोफी मैं ही मिलूंगा, और कोई सोफी नहीं मिलता। अच्छा जी। बाकी जब मर्जी आ जाओ, अद्धी रात हो चाहे मैं तो साथ खड़िया रेख के। ठीक है जी। अच्छा जी। तो इस मजीब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ, मतलब लोग क्यों ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। मैं तो लोगों ने जी इकट्ठे होकर खड़ा कराया अपने आप, मैं उनके काम करे भी अगे भी काम करेंगे जी। इस करके गरीब आदमियों ने खड़ा कराया जी, मैं तो अपने आप नहीं खड़ा, आम जनता ने खड़ा कराया। अच्छा जी। तो जी अपना ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ कौन है समर्थक करके वोटा जितवा दिया, सरपंच बना दिया जी, तो पहल के आधार पर कौन से ऐसे काम होंगे जो आपके कहने से करे जाएंगे। सबसे पहला जी पानी की, जो गरीबों के घर में पड़ रहा पानी की निकासी नहीं रही, और निकासी बनाई जाएगी जिससे गरीबों के घर में पानी ना बढ़े। ठीक है। दूसरे काम पर आए साल पानी खड़ा स्कूल में, उसमें तो जी मैं अपने खर्चे पर कटवाऊँ, बाकी सारे मट्टी मुट्टी पोएगा कुछ ना कुछ उसका स्कूल का सुधार करेंगे। अच्छा जी। बाकी एक कम्युनिटी सेंटर नहीं पड़ेगा जिसमें मट्टी पड़ने की जरूरत है, और नहीं बेकार पड़ा जी मट्टी पोएगा उसमें ठीक करके गरीब आदमी आगे कम होंगे, जिसमें ब्याह शादियां होंगी। ठीक है। ये करेंगे। ठीक है। जे आप कल जित जा जी, इसमें राजनीति वाला काम तो नहीं होगा भी अपने बंदे काम पहला करा रहे थे और उन्होंने कह रहे भी हाँ भाई कल नू आ जाइए या फिर कर देंगे, कोई नहीं चलांगे तेरे गल। ये तो मैंने पहले भी नहीं कराया जी। अच्छा जी। जो काम कोई भी आया, चाहे किसी पार्टी का, किसी का नाम है पार्टी का, किसी का है जी, मैं उनके सारे आगे काम करूंगा। ठीक। पहला भी काम करता रहा और भी मैं काम करूंगा जी। अगला मुद्दा मेरा ये है जी, जो ग्राउंड पड़ा अधूरा पड़ा जी, उसमें मैं उसमें सही सलाम पूरा करूंगा, लाइटा लगवाऊंगा जिसमें बच्चे दिन में भी खेल सकें, रात को एक जो ग्राउंड को औरतों की सैर के लिए बढ़िया बना दिया जाएगा। मैं नहीं बोलता, मेरे कम बोल रहे, अगे भी मेरे कम बोल लेंगे। तो जी आखिरी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जी लोगों को भी आपको क्यों वोट दें और क्या चक्कर है भी क्या सिस्टम है सारा। वोट तो जी मैं गरीब जनता की गैर रहूंगा, गरीबा ने मैं खड़ा कराया। ठीक है जी। और जी गरीबी का मैं काम करूंगा, सारे काम करूंगा जी, पानी की निकासी का और बिजली लाइट जो रुकी पड़ी है उसमें चलवाऊंगा। ठीक है जी। ये सो जी ये तो जी अपने गल राम शरण जी, ये आपकी बात आपने सुन ली जी इनकी। हाँ जी। तो जी यो आपने जी 2 कैंडिडेट अपन मिले थे जी इंटरव्यू वास्ते, तो अपन ने दोनों का जी शूट कर दिया था जी। और जी विचार जो भी हैं दोनों के अपने अपनी जगह जी रख दिए जी, उन्होंने आपके सामने है जी, आप सारे देख सका जी। ये बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं जी, ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है क्या नहीं, सारा कुछ नहीं पता है भी है ना।
तो बाकी तो असली चीज़ तो जी वोटां वाले दिन पता लगेगी भी किसकी हार होएगी किसकी जित होएगी जी। बाकी मेरे कहते तो जी सारे गाँव वाले नूं यही बात है जी कहनी भी देख का और सोच समझ का सरपंच चुनियो जी, क्योंकि यो फैसला बहुत बड़ा फैसला हुआ। बाकी धन्नवाद जी, गलती सलती माफ़ करियो जी, जे कोई गुस्सा गिला होया जी किसी नूं वो भी माफ़ कर दियो, क्योंकि जी हम पहलियों कहते ना जी कोई पहली बार है जी हमारा इंटरव्यू करने का, इस करके और हमारा मोटिव यही है जी इंटरव्यू करने का भी लोगों के सामने ही आवा बात आवा ना सारे की भी लोग क्या सोचा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और किसी को वोट देनी चाहिए किसी को नहीं। सो हमारा इन्नी कि हमारा कहना प्रोग्राम भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करिया सब्सक्राइब कर लियो। बाकी कमेंट करके दसियो भाई कौन वधिया कौन नहीं। हाँ कमेंट करके भी दस दियो भाई किस ਨੂੰ कौन वधिया लग रहा है, किसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा वधिया लग रही। ये दो कैंਡੀਡੇਟ थे जिन्हें ਆਪਾਂ ਨੂੰ इंटरव्यू दिया जी। बस जी धन्नवाद जी, थैंक यू जी।